नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे नोटपैड का एमसीक्यू क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन हो जाएगा एक जगह किया गया है, सभी को सिर्फ नोटपैड से रिलेटेड क्वेश्चन को एक जगह करके और इसको सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके अलग अलग वीडियो ना बनाकर एक ही वीडियो में लगातार बना दिया जाए कि एक वीडियो कंप्लीट, यानी नोटपैड का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है सभी का कंप्लीट। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यहाँ से सबसे पहले कि नोटपैड, यहाँ से नोटपैड इज प्राइमरी, नोटपैड में मुख्य रूप से किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। नोटपैड किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, एक का सही आंसर बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ, नोटपैड मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग, इमेजिंग यानी टेक्स्ट एडिटिंग या कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नोटपैड हमारा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट के लिए, ऑप्शन सी। चलिए इसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अंतर्निहित अनुप्रयोग है बताइए। दो का सही आंसर बताइए। दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी प्रकार कह रहा है कि नोटपैड, तीसरा नंबर कह रहा है कि नोटपैड में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। इन नोटपैड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो तीन का सही आंसर बताइए। तो तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा, .txt। क्या हो जाएगा, .txt, यानी 3 के बी। इसी प्रकार 4 नंबर का रहा है कि नोटपैड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। नोटपैड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है बताइए, कौन सा फॉन्ट होता है। तो 4 का सही आंसर बताइए। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कुरियर न्यू, ऑप्शन सी, कुरियर न्यू। इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर को गौर से देखिए। कह रहा है कि नोटपैड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है। यानी नोटपैड जब हम खोलेंगे तो भाई अपने से डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कितना हो जाता है, 10, 11, 12, 14। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 11 होता है। नोटपैड का फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो 11 होता है। और इधर कर लेते हैं। 6ठा नंबर का रहा कि नोटपैड में अपने निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकते हैं। नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो नोटपैड में हम लोग टेक्स्ट टाइप और एडिट कर सकते हैं। नोटपैड में ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता, तब हम लोग पिक्चर वगैरह लाते हैं। इसमें ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता, इसलिए सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। 6 को क्या हो जाएगा, डी। 7 नंबर, नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू उपलब्ध नहीं है। नोटपैड अगर पढ़े होंगे तो नोटपैड में कौन कौन मेनू होता है। नोटपैड में 5 मेनू होता है। जो कौन सा मेनू उपलब्ध नहीं है, तो फाइल उपलब्ध है, एडिट उपलब्ध है, फॉर्मेट उपलब्ध है और इंसर्ट उपलब्ध नहीं है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सभी लोग अपना अपना देखिएगा, कोई को सही कर पाते हैं आप लोग। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में फाइंड फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। नोटपैड में एडिट मेनू में फाइंड रहता है, वो फाइंड का काम क्या है, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को जानकारी होगा। तो फाइंड का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को खोजना। देखिए फाइल को सेव करना, ये तो सेव कंट्रोल एस होता है, टेक्स्ट को कॉपी करना कंट्रोल सी होता है। तो 8 के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। 2 ऑप्शन नीचे दिखा दे रहा है, टेक्स्ट में किसी विशेष शब्द का व्याख्या को खोजने के लिए, यानी 8 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 8 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फाइंड का काम है टेक्स्ट में किसी विशेष शब्द वाक्यांश को खोजने के लिए, यानी सर्च करने के लिए। चलिए इसी प्रकार हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कि नोटपैड में रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। यानी नोटपैड में रिप्लेस यानी कंट्रोल प्लस एच किसका होता है, तो रिप्लेस का किस लिए उपयोग में लाया जाता है। तो 9 का सही आंसर बताइए। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टेक्स्ट में किस शब्द या वाक्यांश को दूसरे शब्द में बदलने के लिए, ऑप्शन सी, बिल्कुल सही सभी का आंसर यहाँ पर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। कह नोटपैड में गोटू फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है। नोटपैड में गोटू का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो 10 का सही आंसर बताइए। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट किसी विशेष लाइन पर जाने के लिए। डॉक्यूमेंट में 10 गो लाइन लिखा हुआ है, तो 5वां लाइन पर जाना या चौथा लाइन पर जाना या तीसरा लाइन पर जाना है, तो किसका यूज करेंगे, गोटू का इस्तेमाल करेंगे। यानी 10 के क्वेश्चन हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नोटपैड में आप अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। यानी नोटपैड के पेज में अधिकतम कितना वर्ड लिख सकते हैं, यानी कैरेक्टर माने अक्षर लिख सकते हैं। नोटपैड में आप कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। तो 11 का सही आंसर बताइए। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका कोई लिमिट नहीं, यानी कोई सीमा नहीं है।
कोई सीमा नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसी प्रकार 12 नंबर का रहा है कि नोटपैड में आप निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो 12 के सही आंसर बताइए। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप इमेज इंसर्ट नहीं करते हैं, करना नहीं होता है इसमें। नोटपैड में इमेज नहीं ला सकते हैं, टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इमेज इंसर्ट इमेज नहीं ला सकते हैं। यानी 12 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए 13 नंबर का रहा है कि नोटपैड, यहाँ से देखिए, नोटपैड किस प्रकार की फाइलों को खोलने और संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। 13 नंबर का सही आंसर बताइए। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेन टेक्स्ट यानी सादा टेक्स्ट को फाइल TXT, क्या हो जाएगा? TXT यानी ऑप्शन सी। चलिए इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए, नोटपैड में वर्ड रैप फीचर का क्या कार्य है। यानी नोटपैड में वर्ड रैप एक ऑप्शन होता है, उसका क्या काज है। तो 14 का सही आंसर बताइए। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? टेक्स्ट को स्वचालित रूप से विंडो को चौड़ाई के अनुसार अंकित अगली पंक्ति में ले जाना। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट जब लिख रहे हैं तो अगला पंक्ति में नहीं जा रहा तो हम लोग क्या करते हैं? वर्ड रैप से ले जा सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नोटपैड में स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है। नोटपैड में स्टेटस बार कहाँ दिखाई देता है। तो कहाँ दिखाता है स्टेटस बार? तो विंडोज के निचले भाग पर। कहाँ? तो विंडोज के निचले भाग पर, ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में आप वर्तमान समय और तारीख कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। यानी नोटपैड अगर खुला हुआ है तो वर्तमान समय और वर्तमान डेट है वो कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। तो 16 का सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन कहाँ पर है? तो 16 का सही, एडिट मेनू में जाएंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे। एडिट मेनू है, यहाँ से एडिट मेनू, डेट एंड टाइम, इसी को हिंदी में लिखवा, एडिट मेनू डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे तो दिखाई दे देगा। 17 नंबर कह रहा है, नोटपैड में आप किस टेक्स्ट को कैसे सेव करते हैं। नोटपैड में आप किसी भी टेक्स्ट को कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसका सही शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+S, ऑप्शन ए, यानी 17 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 18 नंबर का रहा है कि नोटपैड में आप किसी मौजूद फाइल को कैसे खोल सकते हैं। जो सेव किया गया फाइल उसको कैसे खोल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो Ctrl+O, ऑप्शन हो जाएगा बी। Ctrl+O से क्या करते हैं? सेव किया गया फाइल उसको खोल सकते हैं। हाउ, नोटपैड में आप टेक्स्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। इन टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किसका यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन बी, Ctrl+C से क्या करते हैं? टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। 19 के क्या हो जाएगा? लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। 19 के क्या हो जाएगा? बी। इसी प्रकार 20 नंबर का रहा है कि नोटपैड में आप कॉपी किए गए टेक्स्ट को कैसे पेस्ट कर सकते हैं। यानी पेस्ट का शॉर्टकट पूछ रहा है, तो पेस्ट का शॉर्टकट आप लोग पढ़े हैं, जल्दी दीजिए आंसर। तो क्या हो जाएगा? तो 20 के क्या हो जाएगा? Ctrl+V, क्या हो जाएगा? Ctrl+V, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग का नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में आप टेक्स्ट को कैसे कट कर सकते हैं। कट करने का शॉर्टकट पूछ रहा है, तो कैसे कर सकते हैं। तो कट का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+X, ऑप्शन ए। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, जो पढ़ लिए वो कमेंट जरूर करिएगा, ऐसे आपको याद होते चला जाएगा। 22 नंबर का रहा है कि नोटपैड में अंडू फंक्शन का शॉर्टकट क्या है। यानी अंडू का शॉर्टकट क्या है? 22 नंबर का बताइए। तो अंडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z, ऑप्शन बी। अंडू का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Z। 23 नंबर का है, नोटपैड में रीडू फंक्शन का शॉर्टकट क्या है। नोटपैड में रीडू फंक्शन का शॉर्टकट क्या है? अंडो Ctrl+Z, रीडू क्या हो जाएगा? Ctrl+Y। 23 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार हम लोग 24 नंबर देखेंगे कि नोटपैड में सेव एज विकल्प का उपयोग किस लिए किया जाता है। यानी कोई पहले से सेव किया, कोई नाम से सेव किया गया है फाइल, उसको पुनः दोबारा कोशिश कर सकते हैं सेव एज का। तो वहीं पूछ रहा है कि सेव एज का विकल्प किस लिए उपयोग किया जाता है। तो 24 का सही आंसर बताइए। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइल को एक अगला नाम स्थान पर सहेजने यानी सेव करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में आप पेज सेटअप में क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी 26 का सही 25 का सही आंसर बताइए कि नोटपैड में आप नोटपैड में आप पेज सेटअप में क्या
कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो 25 का सही आंसर बताइए। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्जिन, पेपर साइज और ओरिएंटेशन। यानी आप नोटपैड में सेटअप में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो पेपर का साइज और पेज को लंबाई चौड़ाई अनुसार सजा सकते हैं। 25 के क्या हो जाएगा सी। इसी प्रकार 26 नंबर का रहा है कि नोटपैड में प्रिंटिंग के लिए कौन सा मेनू विकल्प उपयोग किया जाता है। यानी प्रिंट करना है तो नोटपैड में कौन सा मेनू में हम लोग जाके प्रिंट करते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइल मेनू में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, फाइल मेनू में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट पर क्लिक करते हैं। तो फाइल मेनू में उसके बाद प्रिंट पर जाते हैं, उसके बाद क्लिक कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रिंट निकलता है। 26 के क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 27 नंबर का रहा है, नोटपैड में आप टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे बदल सकते हैं। नोटपैड में आप टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे बदल सकते हैं। ये नोटपैड खुला हुआ है तो टेक्स्ट का फॉन्ट कैसे बदलेंगे बताइए। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे सबसे पहले हम लोग, 27 का सही आंसर इसमें, हाँ क्या जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे सबसे पहले, फॉर्मेट में जाएंगे और फिर फ़ॉन्ट पर जाके क्लिक करेंगे और अलग अलग स्टाइल में फ़ॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं। यानी 27 के क्या हो जाएगा बी। 28 के क्या हो जाएगा, कह रहा नोटपैड में फ़ॉन्ट बदलने के लिए खुलने वाली विंडो में आप क्या सुमोजित कर सकते हैं। यानी क्या सेज संयोजित कर सकते हैं। व्हाट कैन एडजस्ट इन द विंडोज द ओपन टू चेंज इन द फॉन्ट इन नोटपैड। यानी 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉन्ट का प्रकार, शैली और आकार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नोटपैड एक डॉट डॉट टेक्स्ट एडिटर है, क्या है नोटपैड कैसा है, तो आप लोग को पहले भी बताएं। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, नोटपैड बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। क्या है, बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। और 29 के क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड, क्या कह रहा है 30 नंबर, नोटपैड का उपयोग डॉट डॉट फाइल को देखने के और संपादित के लिए किया जाता है। कैसा फाइल को देखने के लिए किया जाता है, तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, .txt फाइल को देखने और सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। 31 नंबर का रहा है, नोटपैड में बनाई गई नोटपैड में बनाई गई फाइलों डिफ़ॉल्ट रूप से एनकाउंटिंग में सहेजी जाती है, किस में बताइए, ये सभी को आना चाहिए। तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ANSI। क्या हो जाएगा ANSI, ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में आप एक ही समय में कितनी फाइल को खोल सकते हैं। 32 नंबर बताइए कि नोटपैड में, यहाँ से लिखा हुआ है, सॉरी क्लियर नहीं करते, नोटपैड में आप एक ही समय में कितनी फाइल को खोल सकते हैं, एक ही समय में कितने फाइल खोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिस्टम की मेमोरी द्वारा समित, यानी सिस्टम जो अनुसार उसके मेमोरी के अनुसार खोल सकता है। चलिए 33 नंबर कह रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नोटपैड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से देखिए, यानी 33 का सही आंसर बताना है। तो 33 का सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद स्पेलिंग चेक इसमें नहीं है। ये कहाँ रहता है, तो MS वर्ड में रहता है। क्या कहाँ रहता है, तो MS वर्ड में, इसका शॉर्टकट होता है F7। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड का उपयोग आमतौर पर डॉट डॉट लिखने के लिए किया जाता है। क्या लिखने के लिए किया जाता है, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेन टेक्स्ट नोट्स बनाने के लिए, प्लेन टेक्स्ट नोट्स, ऑप्शन सी। चलिए 35 नंबर का रहा है कि नोटपैड डॉट 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 के लिए एक शक्तिशाली उपकरण नहीं है। तो 35 का सही आंसर बताइए। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जटिल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी। 36 नंबर कह रहा है नोटपैड में आप टेक्स्ट का डॉट डॉट बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉन्ट बदल सकते हैं, शैली और उसका आकार बदल सकते हैं, ऑप्शन सी। 37 नंबर कह रहा है कि नोटपैड में आप डॉट डॉट समेत नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, तो 37 का सही आंसर बताइए। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी, उसमें ग्राफिक सपोर्ट नहीं करते, उसमें फ़ोटो नहीं ला सकते हैं, इमेज नहीं ला सकते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि नोटपैड का इंटरफेस है डॉट डॉट है क्या, तो 38 का सही आंसर बताइए। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सरल। 39 नंबर क्वेश्चन करा, संसाधनों का उपयोग करता है, नोटपैड डॉट डॉट संसाधनों का उपयोग करता है। 39 का सही आंसर बताइए। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? लो यानी निम्न। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित करें नोटपैड डॉट डॉट के लिए, यहाँ से क्या है क्वेश्चन? 40 का क्वेश्चन है कि नोटपैड डॉट डॉट के लिए एक अच्छा विकल्प है जब आपको जटिल फॉर्मेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो 40 का सही आंसर बताइए। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग, प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग। यानी 40 क्वेश्चन आप लोग कितना सही किए कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए, कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए। हाँ बिट्टू सर, हेलो, हम आ गए सेंटर पे, घर मानना लगी था लोजे, वही लगी फोन कर लिया, ठीक होता। चलिए अब हम लोग सेट कितना देखेंगे? 2 देखेंगे। ये सेट 1 हो गया, सेट 1 हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए सेट नंबर हम लोग क्या निकालते हैं? 2 निकालेंगे। सेट नंबर 2 किसका? तो नोटपैड का। चलिए तो आप लोग जरूर बताइएगा कि पेपर 1 यानी पेपर जो हम लोग निकाले थे 1 से 40 तक क्वेश्चन के, उसमें आपका कितना सही हुआ, स्कोर कितना कर पाए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी प्रकार हम लोग पेपर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे? पेपर 2 किसका? तो नोटपैड का। नोटपैड में आप लोग कितना सही करते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और कमेंट हर एक क्वेश्चन का आप लोग दीजिए, आपको याद होते चला जाएगा। इसी प्रकार हर एक चैप्टर का MCQ क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नोटपैड में मुख्य रूप से किस प्रकार की फाइल बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कह रहा है नोटपैड में मुख्य रूप से किस प्रकार की फाइल बनाने और संपादित करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो पेपर 2 का पहला क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, किस प्रकार का नोटपैड का? तो एक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या जाएगा? प्लेन टेक्स्ट फाइल, ऑप्शन सी। थोड़ा स्पीड करते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम परिवार में नोटपैड एक मानव पूर्व संस्थापित एप्लीकेशन के रूप में सम्मिलित है? तो 2 का सही आंसर बताइए। 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? तीसरा नंबर का सही आंसर बताइए। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? यहाँ से कह रहा कि यदि आप लोग एक्सटेंशन वाली फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो कौन सा एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट रूप से इसे .txt फाइलों के समान खोलेगी? बताइए। 3 का सही आंसर बताइए। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नोटपैड और सिमिलर टेक्स्ट एडिटर, यानी ऑप्शन सी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नोटपैड में फॉर्मेट मेनू मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नोटपैड में फॉर्मेट मेनू मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 4 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सही आंसर दे रहा ऑप्शन बी, मॉडिफाइड टेक्स्ट एंड लेआउट। टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए, लिखावट को बढ़ाने के लिए और लिखावट को बड़ा करने के लिए ये सब मॉडिफाई करने, यानी 4 के क्या हो जाएगा? बी। इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप पहली बार एक नया नोटपैड दस्तावेज खोलते हैं तो टेक्स्ट पर डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सी फॉन्ट शैली लागू होता है? यानी कहने का मतलब कि नोटपैड खोलें तो अपने आप कौन सा फॉन्ट एक्टिव रहता है सबसे पहले? तो 5 का सही आंसर बताइए। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? रेगुलर, ऑप्शन सी, रेगुलर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड में निम्नलिखित में अनकाउंटिंग विकल्पों में से कौन सा विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग में संगतता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 6 का सही आंसर बताइए। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? UTF-8 यानी ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर का था कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस आमतौर पर
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस आमतौर पर नोटपैड के कुछ संस्करणों सहित कई विंडोज अनुप्रयोग में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 7 का सही आंसर बताइए। तो 7 का सही आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से क्या हो जाता है? सेव एज होता है, ऑप्शन सी। इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोटपैड के पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आप आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो 8 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फॉन्ट टाइप। फॉन्ट टाइप नहीं कर सकते। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली बोल्ड और इटैलिक का संयोजन है? यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली और बोल्ड इटैलिक का संयोजन है? रेगुलर, बोल्ड, इटैली, बोल्ड, इटैली क्या है? 9 का सही आंसर बताइए। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी, बोल्ड और इटैली, ऑप्शन डी। इसी प्रकार कह रहा है 10 नंबर कि नोटपैड में गो टू डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? गो टू डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या है? तो 10 का सही आंसर बताइए। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी, गो टू का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस जी। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लग सके कितना लोग के याद है, क्या है, ना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का रहा कि नोटपैड में एडिट मेनू मुख्य रूप से किससे संबंधित कार्य है? नोटपैड में एडिट मेनू में मुख्य रूप से किससे संबंधित काम है? 11 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टेक्स्ट को मैनिपुलेट, यानी ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नोटपैड जैसे सादे टेक्स्ट एडिटर की एक मौलिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? नोटपैड जैसे सादे टेक्स्ट एडिटर की एक मौलिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 12 का सही आंसर बताइए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फोर्स ऑन द इंटोटन ऑफ द टेक्स्ट विथ आउट कम्प्लेक्स स्टाइलिंग, यानी ऑप्शन सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर को गौर से पढ़िए। तो 13 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। जब आप एक वर्ड प्रोसेसिंग जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्वरूपित टेक्स्ट कॉपी करते हैं और उसे नोटपैड में पेस्ट करते हैं तो स्वरूप का क्या होता है बताइए? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल फॉर्मेटिंग इज रिमूव्ड एंड ओनली प्लेन टेक्स्ट इज पेस्टेड, यानी ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटपैड के अधिक हाल के संस्करणों में जैसे विंडोज 10, विंडोज 11 के व्यू मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शामिल हो सकता है? तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी कहाँ है? शो और हाइड द स्टेटस बार। कौन मेनू में रहता है? तो व्यू मेनू में रहता है। नोटपैड के व्यू मेनू में क्या रहता है? शो और हाइड द स्टेटस बार। 15 नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड सहित अधिकांश विंडोज अनुप्रयोग में कंट्रोल प्लस पी की कीबोर्ड शॉर्टकट का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी कंट्रोल प्लस पी से क्या कर सकते हैं? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट द करेंट डॉक्यूमेंट, यानी जो करेंट डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोटपैड में अंडो फंक्शन में आमतौर पर एक सीमित इतिहास होता है जिसका अर्थ होता है क्या? अंडो का। तो 16 का सही आंसर बताइए। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यू कैन अंडो मल्टीपल रिसेंट ऑप्शन बट द नंबर इज लिमिट। क्या? 16 के ऑप्शन बी। नोटपैड सहित अधिकांश टेक्स्ट एडिट अनुप्रयोग में कट कमांड के लिए माना कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या होता है? यानी नोटपैड में कट का शॉर्टकट क्या होता है बताइए? तो क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर बताइए। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एक्स। 18 नंबर का रहा है नोटपैड सहित अधिकांश टेक्स्ट एडिटिंग में कॉपी का संबंध क्या होता है बताइए? सब फटफट। कॉपी के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सी। इसी प्रकार 19 नंबर नोटपैड सहित टेक्स्ट में एडिट अनुप्रयोग में पेस्ट का कमांड के लिए शॉर्टकट क्या हो जाए? पेस्ट के लिए बताइए क्या कह रहा है? पेस्ट का कमांड कंट्रोल प्लस भी। इसी प्रकार 20 नंबर नोटपैड में इंसर्ट डेट एंड टाइम सुविधा का मतलब किसके उपयोग किया जाता है? नोटपैड में डेट एंड टाइम लाने के लिए किसका यूज किया जाता है बताइए? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? F5 हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो ऐसे क्या करा? 20 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
कह रहा है रीजनल फॉर्मेट सेटिंग फॉर डेट एंड टाइम, ऑप्शन बी। चलिए कैसे नोटपैड में अक्सर उन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें आवश्यकता नहीं होती है, यानी 21 का सही आंसर बताइए। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर बताइए। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ कम्प्लेक्स फॉर्मेटिक। चलिए 22 नंबर, यदि आप नोटपैड में प्रदर्शित टेक्स्ट को रंग बदलना चाहते हैं तो आप आमतौर पर क्या करना होगा? नोटपैड में टेक्स्ट है, उसको प्रदर्शित को टेक्स्ट को रंग बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो 22 का सही आंसर बताइए। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा डी, नोटपैड डॉज नॉट हैव ए डेस्टिनेड ऑप्शन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट कलर, यानी नोटपैड में कलर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए 23 नंबर का रहा, जब आप कहाँ से, यहाँ से, जब आप नोटपैड फाइल को दस्तबाज और सेव एज टाइप के लिए ऑल फॉल्स पर डॉट विकल्प चुनते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? बताइए 23 का सही आंसर बताइए। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन बी में? सेव इज विथ एनी फाइल एक्सटेंशन यू स्पेसिफाई, यानी ऑप्शन बी। 23 की क्या हो जाएगा? बी। 24 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी नोटपैड के लिए एक सामान्य उपयोग का मामला है, खासकर प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर के बीच? निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड के लिए एक सामान्य उपयोग का मामला है, खासकर प्रोग्रामर के बीच? यानी 24 का सही आंसर बताइए। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? राइटिंग एंड एडिटिंग स्मॉल सिंपल स्क्रिप्ट और कोड स्निपेट्स, ऑप्शन बी। 25 नंबर का रहा है कि नोटपैड में क्या लगा रहा है? नोटपैड में फाइंड फंक्शन का उपयोग करने के बाद, फाइंड फंक्शन का उपयोग करने के बाद आप उसी टेक्स्ट की अगली घटना को जल्द से जल्द कैसे ढूंढ सकते हैं? बताइए। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F3। क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट। जो अभी अभी घटना फाइंड किए हैं उसको थोड़ा जल्द से जल्द खोजने के लिए F3 का उपयोग करते हैं, यानी फाइंड नेक्स्ट का सॉफ्टवेयर क्या होता है? F3। 26 नंबर का रहा, नोटपैड में कमांड फाइंड कमांड का उपयोग करने के बाद F3 कुंजी का क्या कार्य है? बताइए। इन फाइंड किए हैं उसको जस्ट खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे? F3। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइंड द नेक्स्ट ओरिएशन ऑफ द सर्चेड टेक्स्ट, यानी जो अभी अभी हम फाइंड में सर्च किए उसको फिर से हम दोबारा खोज सकते हैं। चलिए 27 नंबर का, नोटपैड में बर्ड रैप सुविधा विशेष रूप से कब उपयोग होती है? बर्ड रैप नोटपैड में फॉर्मेट मेनू में क्या है? बर्ड रैप, उसको क्या करेंगे हम लोग? तो 27 का सही आंसर बताइए। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यू वांट टू इंश्योर द लॉग लाइन ऑफ टेक्स्ट एरिया विजिबल विथआउट हॉरिजेंटल स्क्रॉलिंग। क्या बर्ड रैप हम लोग एक्टिव रहेगा तो आगे की ओर बढ़ जाएगा, नहीं रहेगा तो नीचे की ओर चला जाएगा। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रकार 28 नंबर का रहा है, क्या आप मानक सुविधाओं का उपयोग करके नोटपैड फाइल के भीतर अन्य फाइल जैसे चित्र या दस्तावेज को एम्बेड या लिंक कर सकते हैं? तो बताइए 28 का सही आंसर क्या दे रहा है? तो 28 का सही आंसर दे रहा है ऑप्शन सी, नो, नोटपैड डज नॉट सपोर्टिंग एम्बेडेड और लिंक फाइल। सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं ना, उसमें कोई फाइल एडिट कर सकते, एडिट तो कर सकते हैं लेकिन सपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं करता है। 29 नंबर का रहा है कि नोटपैड डिफ़ॉल्ट रूप से फाइलों का .txt एक्सटेंशन के साथ क्यों सहेजा जाता है? इसका प्राथमिक कारण क्या है? तो 29 का सही आंसर बताइए। तो 29 का सही कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी। क्या? ऑप्शन सी, टू डिनोट दैट द फाइल कंटेनेशन प्लेन अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन सी। 30 नंबर को पढ़िए, 30 नंबर का सही आंसर दीजिए। 30 नंबर का रहा है, अधिक उन्नत टेक्स्ट एडिटर की नोटपैड में तुलना, नोटपैड में कर अधिकता उन्नत टेक्स्ट एडिट की तुलना में नोटपैड जैसी सुविधा की कमी है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दे रहा ऑप्शन सी। क्या लिखा है? सिंटैक्स हाईलाइटिंग फॉर प्रोग्रामर लैंग्वेज, ऑप्शन सी। चलिए 31 नंबर का रहा है, नोटपैड में कंट्रोल पर जेड दबाने पर आमतौर पर क्या अलर्ट जाता है? कंट्रोल पर जेड हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है? तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर दे रहा है ऑप्शन बी, लास्ट एडिटिंग एक्शन पीरी फॉर्मेट, ऑप्शन बी।
32 नंबर का नोटपैड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको क्या बदलने की अनुमति देती है? तो 32 का सही आंसर बताइए। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? फ़ॉन्ट टाइप, स्टाइल एंड और साइज। 33 नंबर का रहा, यदि आप पहले से मौजूद नोटपैड फाइल को किसी भिन्न नाम से सहेजा चाहते हैं तो आपके किसका उपयोग करना चाहिए? यदि आप पहले से मौजूद नोटपैड के फाइल को किसी भिन्न नाम से सहेजना चाहते हैं तब किसका उपयोग करेंगे, ये पूछ रहा है। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसका यूज करेंगे? तो सेव एज का ऑप्शन का यूज करें। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+S, या फाइल में जाके सेव एज पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी। 34 नंबर का रहा है, अधिकांश इंस्टॉलमेंट नोटपैड के द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है? अधिकांश क्या कह रहा है यहाँ से देखिए, अधिकांश इंस्टॉलमेशन में नोटपैड द्वारा उपयोग किए जाने वाला डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है बताइए? यानी नोटपैड अपने से आता है उसका फॉन्ट क्या होता है नाम? तो 34 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, क्या जाएगा? कोरियर न्यू, यानी फॉन्ट नेम है। चलिए अगला 35 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन आमतौर पर नोटपैड के एडिट मेनू में अंतर्गत नहीं पाया जाता है? तो अंडो पाया जाता है, कट पटा पाया जाता है, फ़ॉन्ट पाया जाता है, फाइंड पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? तो अंडो पाया जाता है, कट पाया जाता है और फाइंड भी पाया जाता है, फॉर्मेट मेनू पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है। यानी 35 के क्या हो जाएगा आपका? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी। चलिए 36 नंबर का रहा है, प्रिंट प्रीव्यू सुविधा यदि उपलब्ध हो तो किस जांच के लिए उपयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू सुविधा यदि उपलब्ध हो तो किस जांच के लिए उपयोग किया जाता है? तो 36 का सही आंसर बताइए। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउ द टेक्स्ट विल अपर ऑन द प्रिंटिंग पेज, ऑप्शन बी। 37 नंबर का रहा है, क्या आप किसी इमेज एडिटिंग से कॉपी कर और पेस्ट करके नोटपैड दस्तावेजों को चित्र सम्मिलित कर सकते हैं? कुछ बंद कर दें? अच्छा कोई दिक्कत, चलिए हम होता 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? बी, नो नोटपैड ओनली हेड्स एंड प्लेन टेक्स्ट। चलिए 38 नंबर का, एक नए नोटपैड दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट संरेखण क्या है? तो बताइए 38 का सही आंसर बताइए। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ से दिखाना चालू होता है। चलिए 39 नंबर, 2 क्वेश्चन और बच रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो 39 नंबर का रहा है, जबकि नोटपैड में विंडोज़ में एक मानक टेक्स्ट एडिटर है, मैक ओएस में अक्सर पाया जाने वाला एक पैक समान सरल टेक्स्ट एडिटर क्या का है? तो 39 का सही आंसर बताइए। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेक्स्ट एडिटर, क्या हो जाएगा? टेक्स्ट एडिटर। 40 नंबर का रहा है, कुछ अनुप्रयोग में Ctrl+F3 दबाने पर क्या हो सकता है? 40 का सही आंसर बताइए। तो Ctrl+F3 दबाने से क्या हो जाएगा? फाइंड द नेक्स्ट ऑप्शन ऑफ द लास्ट सर्चिंग टेक्स्ट, यानी 40 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर दूसरा वीडियो में हम लोग से पेपर 1 पेपर 2 करा दिए और हम लोग एक जगह कर देंगे सब वीडियो को। आज के लिए इतना ही।